हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखो, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसमें क्या है, हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम जो पिछले वीडियो में देखा था, हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में, ये मैं बता देता हूं आपको। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी होती है तो उसको हमने कवर कर लिया था। मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी में होता क्या है कि किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इस तरह से मल्टीप्लाई होता है टी से, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसका क्या हो जाता है, माइनस डी बाई ओवर डी एस एंड एफ बार एस। ये इस और इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। तो अब आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी। तो देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी। इन्हीं से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, 2 नंबर 4 नंबर एंड 10 नंबर का क्वेश्चन भी यहीं से आता है। तो देखो करते हैं हम स्टार्ट। आज हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, आज हम करते हैं डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले इतना तो हमें जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। वी नो दैट कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ बार एस होता है। इतना तो पता ही, इसके बाद ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको इतना सी काम है तो इतना ही लिखना है। उसके बाद क्या होगा, देन अब डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिवाइडेड बाई, नाम से पता चल रहा है डिवाइडेड बाई टी, तो इसमें डिवाइड में क्या हो गया, टी हो गया। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ये एफ बार की एस क्या बन जाएगा, एस टू इंफिनिटी एंड एफ बार एस एंड डी एस, ये बन जाएगा फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। आपसे दिन हो चाहे रात हो, इसको आपको छोड़ना नहीं है। आधी रात में भी कोई पूछे तो इस फॉर्मूले को याद कर लें कि डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी में क्या होता है, लिमिट एस टू इंफिनिटी एफ बार एस डी एस का इंटीग्रेशन होता है ना। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें कई बार क्या होता है, आप जल्दी जल्दी में क्या लिख देते हैं, 0 टू इंफिनिटी एंड एफ बार एस एंड डी एस, ये लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है ना। ये आपको ध्यान रख लें, क्योंकि लिमिट हमारे पास एस टू इंफिनिटी है, ये आपको याद रखना है हमेशा, है ना। तो देखो करते हैं हम स्टार्ट। अब इसको प्रूफ करते हैं। सब हर चीज का हमें क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। तो वही क्या है, वैलिड है। तो वैलिड है तो हम करते हैं इसको वैलिड करते हैं। सबसे पहले इसको वैलिड करने के लिए क्या करेंगे, जो हम करते आ रहे हैं हर वीडियो लेक्चर में वही करेंगे। अगर आपने हर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाके इन सारे वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा पूरा। बहुत ही शानदार वीडियो। देखो फ्रेंड्स, आप इस टॉपिक में बिल्कुल भी आप घबराओगे नहीं, इस तरह के मैंने पढ़ाया है, आपको गलती होने के बिल्कुल चांस नहीं है। तो देखो करते हैं स्टार्ट, इसका प्रूफ करते हैं, इसको वैलिड करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम करते हैं वही करेंगे कि बाई definition of Laplace transform। definition of Laplace transform क्या होता है, Laplace transform of एफ टी एंड एफ बार एस, और इधर क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी एंड ई की पावर माइनस का एस टी एंड एफ टी एंड डी टी। और इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब करना क्या है फ्रेंड्स, हमें सिद्ध करने के लिए ये बनाना है। तो ये बनाना है तो हमें पता चल जाएगा इससे ही कि इसके बाद करना क्या है। इसके बाद करना क्या है, देखो इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एफ बार एस तो ये रहा, तो मैं करूंगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, कहां से लिमिट कहां से हो जाएगा, फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। एस टू इंफिनिटी है, 0 टू इंफिनिटी नहीं है, एस टू इंफिनिटी एंड बोथ साइड, दोनों साइड करना है। तो करते हैं दोनों साइड। देखो इधर तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एस टू सॉरी जीरो लिख दिया मैंने, यहाँ क्या आएगा, एस टू इंफिनिटी एंड एफ बार एस एंड डी एस। इधर क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो एस टू इंफिनिटी एंड ये है 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी एंड डी टी। ये तो हो गया अलग फंक्शन हमारे पास, तो इसको तो रखते हैं अलग कोष्टक में और यहाँ लगाते हैं डी एस, क्योंकि ये एस टू इंफिनिटी वाली लिमिट किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में। अब देखो आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो आगे किस तरह से होगा, इधर तो यही रहेगा हमारे पास एस टू इंफिनिटी और एफ बार एस एंड डी एस।
अब करना क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे पास s वाली लिमिट है ना, तो पहले हम इसके रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको तो हम कांस्टेंट रखते हैं, तो कांस्टेंट वाली लिमिट को मैं आगे रखता हूं, तो देखो 0 टू इन्फिनिटी, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में रखते हैं ना तो वो तो अंदर होती है, और जिसके रेस्पेक्ट मतलब नहीं होता इंटीग्रेशन उसको कांस्टेंट लिमिट होती है। तो ये वाली तो किसकी है, t की लिमिट है, तो t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि देखो t के रेस्पेक्ट में हो रहा है ये वाला, है ना, और हमें चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, s के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में लिमिट चेंज की थी, s के रेस्पेक्ट में ही चेंज की थी। हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, और यहाँ पे भी लिखना है आपको थोड़ा विथ रेस्पेक्ट टू s, ऐसे भी लिखना है जिससे आपको एग्जामिनर को पता चल जाए कि किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो s के रेस्पेक्ट में कर दिया हमने। अब आगे देखो, अब हमें असली खेल यहाँ से स्टार्ट होता है कि करना क्या है, इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, इससे अच्छे से सॉल्व नहीं होता, तो इसको हम आसानी से सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। तो देखो करना क्या है फ्रेंड, जो हमारे पास s टू इन्फिनिटी है ना, अब जो भी पद इसके अंदर s वाला है ना उसको लीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए, तो e की पावर माइनस का st एंड देखो ft dt तो क्या है, कांस्टेंट है, इसके अंदर s है ही नहीं, और बचा क्या ds, तो इस ds को ये रहा और इसको रख दीजिए एक कोष्टक में, और बचा क्या ft एंड dt, तो इसको रख दी अलग, है ना। अब उसके बाद देखो अब आगे करते हैं सॉल्व, और जो ये वाली लिमिट है ना ये हमारी s की लिमिट है, तो s इक्वल टू s टू इन्फिनिटी, क्योंकि s के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और जो ये 0 टू इन्फिनिटी है ये t की लिमिट है, तो ये रहा हमारा t वाला फलन, तो इधर 0 टू इन्फिनिटी। अब इसका कीजिए आप इंटीग्रेशन, तो आपने इंटीग्रेशन तो पढ़ा होगा, लिमिट e की पावर माइनस का x एंड dx, xt या dx, तो क्या होता है e की पावर माइनस का xt, और जो x के उसमें है उसका क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, और अगर हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, तो क्या होता है उसका गुणांक हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है जो भी अचर पद का होता है, अगर इंटीग्रेशन है तो उसका क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। वही यहाँ पर करेंगे, तो e की पावर माइनस का st एंड s के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो माइनस का t क्या हो जाएगा मेरे पास, कांस्टेंट हो जाएगा, उसका डिवाइड हो जाएगा, और इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, s टू इन्फिनिटी एंड ft एंड dt। अब देखो अब इसको सॉल्व करना है और उसको तो यों की तो रख देना है, तो 0 टू इन्फिनिटी एंड ft एंड dt। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सॉल्व करने का। तो सबसे पहले लिखेंगे e की पावर, s की जगह पे इन्फिनिटी रखना है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन गया ये, तो माइनस का t एंड माइनस, अब e की पावर माइनस का, अब s की जगह क्या रखना है, s ही रखना है, तो वो s आ जाएगा, s की जगह s रखेंगे तो, और माइनस का t, ये इसको लिमिट अप्लाई कर दी। अब हमें पता है फ्रेंड्स कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, मेरे पास 0 होता है, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता है, तो हमारे पास e की पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है कि किस तरह से आया प्रूफ करके बता रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फर्स्ट वीडियो में ही बता रखा है कि ये किस तरह से हुआ, सिद्ध करके बता रखा है, तो उस वीडियो को जरूर जाके देखिए एक बार, है ना। तो ये तो हो गया हमारे पास, ये 0 हो गया, तो देखो ऊपर वाली संख्या ये 0 हो गई, पूरी संख्या 0, और 0 में किसी संख्या का भाग जा रहा है तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 1 में 0 का भाग जा रहा है तो वो इन्फिनिटी आएगा, तो ये भी उसी के अंदर है, उस वीडियो के अंदर ही है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कभी भी आपको डाउट नहीं होगा, तो एक बार उसको जरूर जाके देखें मेरे कहने से, है ना फ्रेंड्स। तो आप देखो इसको करते हैं आगे सॉल्व। तो इधर तो हमारा क्या चल रहा है, s टू इन्फिनिटी f बार s एंड ds, और इधर क्या जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एंड ft एंड dt। अब देखो ये वाला पद तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, एंड ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस e की पावर माइनस का ft एंड t, ये हो गया। तो यहां से क्या आया मेरे पास, 0 टू इन्फिनिटी। अब मैं देखो इसको मेरे अकॉर्डिंग लिखता हूं फॉर्मूला बना के, तो e की पावर माइनस का st ले लिया मैंने, एंड ft डिवाइड बाय में t लिख दिया, एंड dt, और ये हमारे पास फॉर्मूला सिद्ध आ गया, f बार s एंड ds। तो ये फॉर्मूला सिद्ध होके आ गए फ्रेंड्स। अब देखो अब हमारे जनरल डेफिनेशन क्या होती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft क्या होता है मेरे पास, कि f बार s और क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का st
एंड एफ टी एंड डी टी, ये होता है। तो अभी देखो यहाँ से इस फॉर्मूले की कंपेयर करेंगे, इस फॉर्मूले का कंपेयर करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखो अब हमारे पास यहाँ क्या है, एफ टी, यहाँ एफ टी है तो इधर भी एफ टी है ना, इधर भी एफ टी है। अगर मेरे पास यहाँ टी एफ टी होता, टी एफ टी होता तो यहाँ भी टी एफ टी हो जाता। अगर मेरे पास यहाँ का है एफ टी अपॉन टी है तो इधर क्या हो गया, एफ टी अपॉन टी हो गया। तो ये कहने का मतलब ये तो हुआ कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मतलब कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी है मेरे पास। तो और वही तो हमारे पास आ गया कि एस टू इन्फिनिटी एंड एफ बार एस एंड डी एस। तो ये तो हमें सिद्ध करना था और वही हमारे पास सिद्ध होके कि आ गया। किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी में हो रहा है ना, एफ टी में डिवाइड क्या हो रहा है, टी हो रहा है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, एस टू इन्फिनिटी एफ बार एस एंड डी एस। तो ये प्रूफ होके आ गया, तो ये वैलिड हो गया, ये वैलिड हो चुका है। आप इसको याद कर सकते हैं, वैलिड करके हमने याद कराया तो कर सकते हैं। अब देखो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे तो हम इससे बनाएंगे एग्जाम्पल। तो हम क्या करेंगे एग्जाम्पल में, तो देखो फ्रेंड्स क्या करते हैं एग्जांपल में, मुझे एग्जांपल देखो मैं इधर से मिटाता हूं फिर आपको एग्जांपल कराता हूं यहाँ पर, है ना। तो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत ही शानदार एग्जांपल दूंगा तो आप उसी से ही बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे, है ना। तो इधर देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t अपॉन में t, इसका करना है मुझे। तो इसका करना है तो मुझे क्या करूंगा मैं, अब आगे देखो, अब देखो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। इधर वी नो दैट, पूरा प्रोसेस से सॉल्व करना, आपको घबराना नहीं, कितने पन्ने भरो उतने भर देना आपको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t, तो साइन 3t का तो लाप्लास हमें पता है कितना होता है, a अपॉन, तो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t का। अब क्या हो रहा है, डिवाइड बाई t हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ आगे लिखेंगे y डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी, ये आपको बकायदा लिखना है तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो y डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी, है ना, ये लिख लीजिए। देन उसके बाद क्या होगा मेरे पास, ये अलग सॉल्यूशन है ना, आपको ये ध्यान रखना है। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t अपॉन में t। अब हुआ क्या फ्रेंड्स, जो हमारे पास देखो किसी भी फंक्शन, मतलब कि ये एफ टी है, एफ टी की जगह तो साइन टी है, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो क्या आता है हमारे पास, एफ बार एस आता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एफ बार एस हो गया पूरा, है ना। ये वाला फलन जो भी आया ये पूरा क्या है मेरे पास, एफ बार एस है, ये आया जो, है ना। अब इस एफ बार एस का यूज कहाँ करूंगा मैं, फॉर्मूले में करूंगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t अपॉन टी, इसमें क्या अप्लाई कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी। तो ये एफ टी अपॉन टी हो रहा है, तो देखो क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी में लिमिट एस टू इन्फिनिटी हो जाती है ना। एंड एफ बार एस ये रहा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, है ना, अपॉन में डी एस, सॉरी इंटू में डी एस, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए आप सिंपल सा। अब देखो 3 तो कांस्टेंट है और उसके बाद एस टू इन्फिनिटी एंड 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 एंड डी एस, इसका आप कर लीजिए। अब सिंपल सा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, इस तरह से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पढ़ा होगा, या फिर इस तरह से, हाँ यही पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होता है मेरे पास, एंड डी एक्स, तो ये होता है मेरे पास tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। तो वही तो हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर हो रहा है। तो वो क्या करूंगा मैं, इसको लिख दूंगा यहाँ से 3 और tan इनवर्स x की जगह क्या है, s है, और इस पर लिमिट करते हैं अप्लाई, s टू इन्फिनिटी। अब देखो इसमें लिमिट करेंगे अप्लाई, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 और tan इनवर्स अपर लिमिट इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, s, है ना। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दिया हमने। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी कब बनता है, 1 में 0 को भाग देते हैं, तो साइन 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0, तो ये क्या हो गया, π/2, ये क्या आ गया, tan इनवर्स π/2 माइनस और tan इनवर्स s, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, s आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इतना भी करोगे ना तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे यहाँ तक भी। अब इसके आगे अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग रखते हैं या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रखते हैं तो देखो क्या करना है आपको, इसके बाद आपको करना है फिर से अब आप फॉर्मूले लगाते जाओ, फिर 10th में आ जाओ, 12th में आ जाओ, इस तरह से। अब आपको एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास कि tan इनवर्स x प्लस
कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। अब लेकिन मुझे चाहिए कॉट इनवर्स x चाहिए मुझे, जैसे यहां से, तो मैं क्या करूंगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x। इस x की जगह क्या है हमारे पास, s है, तो देखो ये वाला बन रहा है हमारे पास π/2 tan इनवर्स x, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कॉट इनवर्स x। तो यहां से मेरा फाइनली आंसर क्या हो सकता है, 3 कॉट इनवर्स s। x की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, s आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपको 4 नंबर पक्के हो जाते हैं आपके क्लियर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे अभी तक, और अपने दोस्तों को शेयर कर दे, जिससे उन्हें भी पता चले कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे, किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। मेरे ख्याल से जो भी प्रॉपर्टी आएगी उसका नाम क्या होगा, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी या फिर इंटीग्रल प्रॉपर्टी या फिर डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर।